समर्पयामि महाभिषेकम्। चलिए अभिषेक करेंगे चारों कलशों से, तीनों पांडुशाला में अभिषेक करेंगे। ताली बजाएंगे आप लोग, अनुमोदना करेंगे। ओम मुकेश भाई, ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मह्यं बम बम हम शम तम पम बम 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 हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीं झीं चीं चीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमस्ते भगवते श्रीमते पवित्रतनयनिषिञ्चामि स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरे सुदीप सुदोप पलर्ग कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिननाथ महम यजे। ओम ह्रीं अभिषेकांत त्रिवृषवादि वीरांते पुनमा अर्घम नृपामते स्वाहा। हाजी महासंघ के पदाधिकारी परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में श्रीफल लेके जिनान सर्वार्थ सिद्धिदान ओम ह्रीं त्रि विश्वादि वीरांतांजलि निस्नाप्याम। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि निस्नाप्याम। ओम ह्रीं त्रि विश्वादि वीरांतांजलि निस्नाप्याम। ओम ह्रीं श्री 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 विश्वादि वीरांतांजलि निस्नाप्याम। ओम मैं निवेदन करना चाहूंगा जो की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की। संघ का समाधान प्रवर्तक गुणायत प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की जय। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की जय। बंधु जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन तलहटी परिषद गुणायत परिसर में परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में नित्य प्रतिदिन अभिषेक शानधारा होती है। आप भी जन्मदिन के उपलक्ष्य में, विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं अन्य विशेष अवसरों पर गुणायतन में शानधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं और घर बैठे पारस चैनल के माध्यम से, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से शानधारा का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य शानधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय, मधु, अंजू, अमित मेहता सह परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई लाजन सा परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल, विजय, रश्मि सराब की परिवार, बिलासपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, रंजना, डॉक्टर विशाल, रेसु, वर्षा, अभिषेक, जैन समस्त कोयलावाला परिवार, कटनी से श्रोमणी संरक्षक उत्तम चंद, श्रीमती प्रभा, प्रांजल, रनक, अरहन, अर्श का जैन समस्त कोयलावाला परिवार, यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता, विजय, मंजू, जैन सपरिवार, बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभना बहन, तुलसी दल, नेहाल, वंदना लाधानी, समस्त लाधानी परिवार, जयपुर से श्रोमणी संरक्षक शांति कुमार, श्रीमती ममता, प्रथम मयूरी, सब देश प्रीति, आदित्य, नित्या, जन समस्त सौगानी परिवार, जापान वाले, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश, अनिल, किरण, शुभम, पल्लवी, एकांत से शराब की परिवार, किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कंवरलाल, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी समस्त आर के मार्बल परिवार, उदयपुर से संस्थापक सदस्य प्रकाश चंद्र, डॉक्टर ज्योतिलाल, शांतिलाल पुत्र अनिमेश कबीर, जन समस्त अखावत परिवार, टीकमगढ़ से श्रीमती शिकानल भदौरा, श्रीमती संध्या, प्रदीप भदौरा, शशांक भदौरा सपरिवार, गड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया, क्रांति शिल्पी, अनुस्वर, सोधिया परिवार, कोलकाता से गुणायतन अध्यक्ष श्री विनोद जी, श्रीमती किरण, राहुल, रतम, सौरभ, काला परिवार, भोपाल से संस्थापक श्रीमती कंचनबाई, सुगंधीलाल, हेमलता, सालनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदुषी, स्वस्ति, रियांश, स्वराजन परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री राजेश निशा जी, भारल परिवार, जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुभद्र, रविंद्र, पाटनी परिवार, निखार वाले, वापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र, रेखा होमड़ परिवार, गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री संजय, रेणु जी जौधरी परिवार, बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता सराफ परिवार,
कोलकाता, दीमापुर, मुंबई, बेंगलोर से श्री पवन कुमार, पाना देवी, विनय, शर्मिला सेठी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद, श्रीमती अर्चना, श्रीमती छाया, सरोज जैन परिवार। गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजुलारी, राजेंद्र गीता जैन परिवार। गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया, जन विद्यासागर रोडवेज BSR ग्रुप परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक महेश कुमार, पीयूष, प्रियांश, ईशान जैन परिवार। देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती कमलेश, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जैन रामपुर वाला परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंदकिशोर, शांति देवी, अनुष्का, पहाड़िया परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष सराफ, पुत्र पुत्रवधू सपन, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल सराफ गुड़ायत। विचार मंत्री दिल्ली सूरत से विनोद, अनिल, अमित, सचिन, विकेश जैन परिवार। कोलकाता, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद्र, सरला देवी, पाटनी, समस्त अतिवीर फाउंडेशन परिवार। मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक विमल कुमार, ऋषभ कुमार जैन परिवार। गंजवासुदा से श्रोमणी संरक्षक स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, मनस्वी जैन परिवार। गंजवासुदा से श्रोमणी संरक्षक श्री ललितेश, श्रीमती कमलेश जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक अजित प्रसाद, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजय, नैन्सी, यश जैन परिवार। कोलकाता से श्री सुमेरमठ, श्रीमती नर्मदा देवी, चोड़ीवाल परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक विनीत, संगीता, पुलकित, दिव्या, श्रीमती शारदा, शिखर चंद, हर्षित, सुस्मित, गोधा परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक विनीत, संगीता जैन परिवार। दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक अनिल, श्रीमती अमिता, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, श्वेता, मित्तल, मानवी, सिमरनी, सानवी, अहिली, संभव जैन परिवार। नवी मुंबई से श्री प्रमोद, सुमन, भारिल परिवार। आगरा से चक्रेश, श्रीमती शिखा, पुत्र पुत्री प्रखर, सौम्य जैन। USA सागर से संस्थापक सदस्य प्रेमचंद, श्रीमती संध्या, सौरभ, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्या, हितिशा, दिविशा जैन उपकार परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक प्रेम जी, श्रीमती प्रमला, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन परिवार। जबलपुर से गुणायतन उपाध्यक्ष अरविंद राजा, सुनीता, अंकित, अनामिका, राहुल, तनु, कीर्ति, बीरम, अनीसी जैन परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य बाबूलाल, अखिलेश, श्रीमती मीना सतभैया परिवार। कटनी 17 से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद प्रेमी, समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती तजला जैन सब परिवार। जबलपुर बाबी गुजरात से श्रीमती निर्मला, विजय कुमार, अनस्या जैन, लम्हेटा वाला परिवार। मुंबई से श्रोमणी संरक्षक RP जैन, ममता जैन, पारस जैन सपरिवार। विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर, प्रिया, दिव्या, उंदक जैन परिवार। रांची से संस्थापक सदस्य श्रीमती चंद्रकला, नीरज, ल्यान, जया, चपाटनी परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी संरक्षक दिनेश, भावना, नील, चिराग, आस्था, बिल्की परिवार। जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, बीता जी, पापड़ीवाल परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से श्री सुरेंद्र, श्रीमती प्रीति, छाबड़ा सेठी, चूड़ीवाल परिवार। अलवर से श्रोमणी संरक्षक ताराचंद जयंती परिवार। रामगंज मंडी से संरक्षक माता श्री संतोष भाई, सुरेश कुमार, रेखा, बाबरिया परिवार, दोतड़ा वाले। रतलाम से श्रोमणी संरक्षक श्री भंवरलाल, श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल परिवार। इंदौर जयपुर से श्रीमती बिमला देवी, मुकेश, चंदनवाला, विजय, ममता जैन, समस्त पाटौदी, कासलीवाल परिवार, जिन्होंने मासिक सांधारा का सौभाग्य प्राप्त किया है। आगरा से श्रीमती मधु, स्वर्गीय राजेश चंद, अभिषेक, अंकित, श्रेयांश, दर्श जैन, चानी वाले परिवार। विशाखापट्टनम से श्रीमती चेतना नाहटा। हम परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए उनसे निवेदन करते हैं, गुरुदेव आज की सांधारा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है उनके उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे छोटे लाल जैन, दिलीप कुमार, महेश जैन, सोनू, सुवीर, श्रेयांश, तनीश, आर्या जैन, जबलपुर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से सतीश कुमार, मनोज कुमार, अन्नू जैन, चावल वाला परिवार, सहपरा, भिटौनी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। रश्मि, आनंद जैन, BSNL, अंकुर, आकांक्षा, अनुजा, अद्विका, दमोह, आश्विन, सुयस, दमोह, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायत दृष्टि कोमल चंद, सुमित कुमार, अमित कुमार, पड़रिया, सोनल, आदिदेव, अमिता, वीर, वीरा, सरिता जैन और क्या ले, पूजा जैन, पूनम जैन, जबलपुर, इनके परिवार में सरिता जैन के स्वास्थ्य लाभ के विशेष, सरिता जैन पूना के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना से इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती गुणवाला देवी, शिखर चंद जी के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना से
निधि, शिखर चंद, रोहित, ऋचा, हर्षित, अर्चित, ऋषि, वेदिका, रागिनी, प्रभाकर जी, ललितपुर गुनायतन के ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि। स्वर्गीय ज्वाला प्रसाद जी की स्मृति में राजा जैन, सचिन, शैलेश, संदीप, आर्य, वेद, जबलपुर, हनुमान ताल, इनके सर्व परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। महावीर जैन, रूपसी साड़ी एम्पोरियम गुना, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुनील कुमार, मयंक कुमार जैन, महेश, रमेश, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, परवेश, महेश, क्या लिखा है, सुनील कुमार, मयंक जैन, अंशुल जैन, भोपाल, भोपाल, अनीता, सुरभि, कीर्ति, आरवी, मयूरेश जैन और ये मायू जैन, आयुश्री जैन, भोपाल, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि। ब्रह्मचारी गुलाब चंद जी, श्रीमती पुष्पा देवी, अजित कुमार, लक्ष्मीकांत, जीतू, मुकेश, नवीन, अंकुर जैन, बजाज परिवार, श्रीमती पुष्पा देवी के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना से इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। संतोष कुमार, सुनील कुमार, शैलेंद्र कुमार, सावन कुमार, सोमन कुमार, सिंगई आयरन स्टेट परिवार, दमोह गुनायतन ट्रस्टी, रेशु सिंगई, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। शैलेश, दीपाली, शिल्पी, निशंक, शालिनी, सिद्धेश, जबलपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दिनेश जैन, ये क्या लिखा है, लालसा, जबलपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। संदीप मोदी, खुशी के जन्म दिवस के अवसर पर दमोह, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नरेश, नीलम, सोहित, प्रेक्षा, प्रक्षाल जैन, संगम कॉलोनी, जबलपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राजेंद्र, रोमित जैन एडवोकेट, वंडा सागर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्री कंछेदी लाल जी जैन, आरोन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राजेंद्र कुमार, रोमित जैन, बंडा सागर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती प्रतिभा जैन, धर्मपत्नी विनय कुमार जैन, स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना से कोटा, छतरपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सत्येंद्र, गोलू, राजेश, शोभित, शुभम जैन, जबलपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। पुष्पा हो गया। आज की विशेष शांतिदार टीकमगढ़ से श्रीमती मुन्नी बाई चौधरी, समस्त चौधरी परिवार, दमोह, कतर, जबलपुर से निवेदित गुनायतन ट्रस्टी निवेदिता सुधीर जैन के जन्मदिवस उपलक्ष्य सुधीर सुपुत्र आयाम जैन परिवार। आज जन्मदिवस के अवसर पर दिल्ली से वीरेंद्र कुमार जैन, न्यू दिल्ली से श्रीमती मिथिलेश जैन, सतना से धन्य कुमार जैन, हरदा से संजय जैन, जयपुर से सतीश चंद जैन, रेणुका, रुचिका, मोहित, संचित, सरिता, महिका, रचित, सारविका, बेबी जैन, सागर से दिविशा जैन के जन्मदिवस प्रेमचंद जी, सांध्या जैन, उपकार परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन, टीकमगढ़ से अनिल जैन, इंदौर से पंकज, विनीता, विधि, छवि सेठिया, खुरई से राजमती रोकड़िया की स्मृति में रवि, रीना, रिया, डॉक्टर अदिति, इति जैन रोकड़िया परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना हवाई गई है। दुर्गापुर से श्रमण संरक्षक अनिल जैन, हजारीबाग से दिलीप टोंगिया, धनबाद से संजय गोधा, अजमेर से आशीष जैन, गुवाहाटी कोलकाता से देवर्ष जैन, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा राणा, हेली से ऋषभ गंगवाल, दीमापुर से निशांत जैन, श्रीमती सलोनी जैन, विशाखापट्टनम से कलावती देवी नाहटा और इंदौर से श्रीमती संगीता सुराना, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ। हाँ, और प्रत्येक दीदी प्रेमचंद जी, पदम कुमार, मयंक, श्वेता जैन, नागपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि। नमः
सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब्बशाहुनम। चत्तारि मंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केलिवनत्तो धम्ममंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केलिवनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शनभोज्यामि हन्ते शनभोज्यामि सिद्धे शनभोज्यामि साहु शनभोज्यामि केवलीपनत्तं धम्मं शरणपवज्यामि। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रच्छिन्नासे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय, सर्वप्रकृतितोपद्रव विनाशाय, सर्वक्षाम डामर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं भ्रूं ह्रौं ह्रः उषा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं पट कीटिं कीटिं घातय घातय परविघ्नान् स्फोट स्फोटय सहस्कंडान् कुरु कुरु परमोद्दान् छिंद परमंतान् भिन्न भिन्न छ छ व ह्रूं फट सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम अस्या उषा अनाद विद्याय नमो ह्रियंतानं रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुरुम उहुरौं साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोकतोर सत्प्रातिहार मणिताय अशोकतोर सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय अमूलार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार मणिताय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय भमलवार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मणिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय ममलवार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय रमलवार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय घमलवार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रातिहार मणिताय महामंडल सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय झमलवार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय स्मलवार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत्त सत्प्रातिहार मणिताय छत्तत्त सत्प्रातिहार सोन पदब्दाय कमलवार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय बीजाष्ट मंडल मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं अरहम नमो जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो ओहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो परमोहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो सब्बोहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो अनंतोहि जिनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो कोठ बुद्धिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो पदानुसारिणम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो संभिन सोदारानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति भवतु। ह्रीं अरहम नमो उजु मदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो विपुल मदीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो दश पुबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो चौदश पुबीनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बनिधि पत्तानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो विद्याहरानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो चारणानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो पन्न समनानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो आकाशगामिनम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो आश विशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो दिठ्ठि विशानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो उग्गतवानम सर्व शांति भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो दित्त
तवानम सब शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो तत्तवानम सब शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो महातवानम सब शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो घोर तवानम सब शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो घोर गुणानम सब शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो घोर परकमानम सब शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो घोर गुणमं भयारिणम सब शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो आमो सही पत्तानम सब शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो खेलो सही सब पत्तानम शांति भवतु ओम ह्रीं हरम नमो जलो सही सब पत्तानम शांति भवतु ओम ह्रीं हरम नमो विठो सही सब पत्तानम शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो सब्बो सही सब पत्तानम शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो मन सब बलीनम शांति भवतु ओम ह्रीं हरम नमो बची बलीनम सब शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो काय बलीनम सब शांति भवतु ओम ह्रीं हरम नमो खीर सवीनम सब शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो शप्पि शवीनम सब शांति भवतु ओम ह्रीं हरम नमो महु शवीनम सब शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो अमी शवीनम सब शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो अखीन महानशानम सब शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो बद्धमानानम सब शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो लोय सब सिद्धाय दरानम सब शांति ओम भवतु ह्रीं हरम नमो भयवदो महदी महावीर बड्डमान बुद्धि ऋषिनम चेदी सब सर्व शांति शांति भवतु ओम नमो भगवतो बद्धमानस ऋषस्य जश्चकम जलम तम गच्छै आयासम पायालम लोयालम भूयालम जुया विवादिवार रंगनेवा थमने मा मोनेवा सब्जी सत्तानम अपराजितो भवदु में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु का नाम प्रतिपाल का नाम यतेन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र भगत घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरः जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय, जय, चंद्रप्रभ जय। भगवान भगवान की जय, जय। शांतिनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ जय। भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, जय, 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय, जय, परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय बोले जय परम पूज्य पूज्य ऋषि महा- 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय करेंगे। जय क्या करते हैं वो नेत्र पवित्र हो जाया करते हैं और जिन कानों में मुनिश्री की अमृत वाणी सुनने को मिल जाए वो कान पवित्र हो जाया करते हैं। ऐसा अवसर हम सभी के बीच प्राप्त हो गया है। अब मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में बस इतना सा निवेदन कि आज जबलपुर वालों ने शिखर जी में आकर के आपके सानिध्य में सम्मेद शिखर विधान किया है। हमें दूसरा सम्मेद शिखर विधान भी आपके सानिध्य में करना है। बस स्थान का परिवर्तन हमें चाहिए। आज का विधान सम्मेद शिखर में, आगामी विधान आपके सानिध्य में संस्कार धानी जबलपुर में हो। यह निवेदन हम सबका पूज्य मुनिश्री के चरणों में अपनी अमृतवाणी के माध्यम से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु नमोस्तु ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। अड़मो हरि
सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्राय नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सवेसाऊणम् ऐसो पंचणमुयारो एषो पञ्चणमो यारो सवपावपणाशनो सव्यपावपणाशिनो मङ्गलाणं च सब्बेसिं मङ्गलाणं च सब्बेसिं परमं हो मङ्गलम् परमं होई मङ्गलम्। जय बोलो देवाधिदेव 1000 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की मनोज्ञ मुनि संघ की आज के ये क्षण जीवन के बड़े मूल्यवान क्षण। हमारी सांसें प्रतिपल आती है और चले जाती। हर पल आने जाने वाली सांसें व्यर्थ हो जाती है, लेकिन जो सांसें प्रभु भक्ति में समर्पित होती है उसका ही कुछ अर्थ होता है। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको अपने मूल्यवान सांसों को प्रभु भक्ति में समर्पित करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। इस संसार में बहुत थोड़े लोग हैं जो मनुष्य जीवन को पाकर भगवान की भक्ति से, भगवान की आराधना से जुड़कर अपने जीवन को सार्थक और सफल बना पाते हैं। गुरुदेव अक्सर एक दोहा सुनाते थे जो तुलसीदास जी का, संत समागम प्रभु भजन जग में दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। निश्चित वे लोग इस धरती पर बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें सत्संग का लाभ मिलता है और जिनकी बुद्धि में भगवान की भक्ति जगती है। अपने भाग्य की एक बार सराहना कर लीजिए कि हमारी मति इतनी निर्मल बनी हुई है कि हम अपने आप को प्रभु चरणों में समर्पित करने में सक्षम हो पा रहे हैं। भक्ति हम लोग करते हैं, समागम सब करते हैं, लेकिन आज केवल हमें ये देखना है कि जिस भक्ति की बात मैं कर रहा हूँ वो मेरे भीतर घट रही है या नहीं।
उसका फल मैं पा रहा हूँ या नहीं। हम लोगों के साथ एक बड़ी चूक होती है कि हम लोग धार्मिक क्रियाएं करते हैं और उन क्रियाओं में इतने रूढ़ हो जाते हैं कि उन क्रियाओं का प्रयोजन हमारे हाथ से छिटक कर दूर चला जाता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग शिखर जी आए हैं, किस लिए आए? बोलो। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। कल्याण करने के लिए शिखर जी आए हैं। शिखर जी आने से कल्याण कैसे होगा? बोलो। मुनि बनने से, मोक्ष मार्ग। कौन कौन तैयार है मुनि बनने के लिए? बात समझिए, ये जो भी उत्तर आप लोगों के द्वारा दिया गया है, ये उत्तर अंदर से निकला हुआ उत्तर नहीं है, सुना सुनाया, रटा रटाया उत्तर है। अंदर तो कुछ और है। मेरे देखे 4 भाव से लोग धर्म करते हैं, 4 भाव से लोग शिखर जी आते हैं। पहले शिखर जी की चर्चा कर लूं, फिर धर्म की चर्चा करूंगा। शिखर जी आने के पीछे सबसे पहला भाव तो यह है कि एक बार बंदे जो कोई ताके नरक पशु गति ना हो। अरे शिखर जी आ जाएंगे तो हमारी दुर्गति टल जाएगी, है ना ये बात? बोलो। तो नरक और पशु गति से बचने के भाव से ज्यादातर लोग शिखर जी आए कि नहीं? बोलो। हकीकत है। तो पहला प्रयोजन, हम नरक पशु गति से बच जाएं। दूसरी बात कि शिखर जी में हम जब दर्शन करते हैं तो हर टोंक में लिखा जाता है इतने करोड़ उपवास का फल मिलेगा, तो ये सोचकर आते हैं कि हमारे पाप कट जाएंगे, है ना? ये भी है ना? और जिन टोंकों में ज़्यादा उपवास के फल है वहाँ आपके भाव और ज़्यादा लगते हैं। तीसरा प्रयोजन शिखर जी आने का ये होता है कि शिखर जी आएंगे तो ऐसा हमने गुरुओं के मुख से सुना है, सातिशय पुण्य का बंध होता है, तो पुण्य के लालच में भी शिखर जी आते हैं। और शिखर जी आने का चौथा प्रयोजन, शिखर जी आएंगे तो हमारे मोक्ष का पथ प्रशस्त होगा, मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा पाएंगे। आप बताओ, आप किस प्रयोजन से प्रेरित होकर शिखर जी आए? कुछ लोग तो एक और बोल रहे हैं, अरे महासंघ यात्रा लेके चल रहा है तो चलो घूम आएंगे। ऐसे भी हो सकते हैं। हाँ, घूम आए। कहाँ शिखर जी जाए? नहीं, शिखर जी घूम आए। 2, 4, 10% ऐसे भी हो सकते कि नहीं हो सकते? हाँ, माहौल बनता है तो जिनका मन नहीं होता वो भी अपना मन बना लेते हैं। मैं किसी को गलत नहीं कहता, पर हमें हर क्रिया के पूर्व उसके प्रयोजन का विचार करना चाहिए। आज अभी आप सम्मेद शिखर विधान भी करने जा रहे हो और ये भी बहुत अच्छा है। ऊपर आप किसी टोंक पर बैठकर विधान नहीं कर पाओगे, लेकिन यहाँ जब विधान कर रहे हो सब टोंकों की वंदना यहाँ बैठे बैठे कर रहे हो और तलहटी में ही बैठ के कर रहे हो। प्रयोजन क्या? एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशु गति नहीं होए, बिल्कुल सही है, सो वंदना कर लो और अब तो हमको लाइसेंस मिल गया, चाहे जो करे, अब हम नरक पशु गति में नहीं जाएंगे, ऐसा। और देखो बाबू,
नरक पशु गति में जाना नहीं जाना बिल्कुल लिखा है, वो गलत नहीं लिखा। जो समेत शिखर जी की वंदना करता है वो नरक और पशु गति से बच जाता है, इसमें कोई संशय नहीं, रंच मात्र संशय नहीं। लेकिन ये सब तो मरने के बाद का फल है। शिखर जी की वंदना करने से पाप कटता है, इसमें भी कोई संशय नहीं। जो लिखा है वो गलत नहीं लिखा, झूठ नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन वो दिखता कहाँ है? दिखता है मैंने कितना पाप झड़ाया, शिखर जी की वंदना में कितनी थकान आई ये तो पता लग जाता है, लेकिन कितना पाप झड़ा इसका पता प्रायः नहीं लगता। लगता है क्या? शिखर जी की वंदना से सातिशय पुण्य बंधता है, इसमें भी कोई संशय नहीं। लेकिन यह भी प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ता। कितना पुण्य बांध कर ले जाओगे यहां से, बोलो? पूरी गाड़ी भर के। अभी अमित बोल रहे थे वर्तमान में जितने लोग शिखर जी आए वो इस धरती के सबसे पुण्यशाली लोग हैं। निश्चित पुण्य है तभी आए, लेकिन कितना पुण्य लेकर जाओगे, कहाँ लपेटोगे, कौन सी झोली में भरोगे, ये तो बताओ। जबलपुर वाले तो बहुत होशियार है, अगर दिखता तो कसर ही नहीं छोड़ते, इतने आए कि बचने ही नहीं देते किसी दूसरों के लिए, सब पुण्य हम ही लूट ले, है ना? बोलो, पुण्य का बंध होता है, सातिशय पुण्य का बंध होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वो पुण्य दिखता कहाँ है? मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, वो प्रत्यक्ष में दिखाई पड़ सकता है। और अगर एक दिखाई पड़ेगा तो शेष तीन भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बात को समझ रहे आप लोग? एक है परोक्ष फल, एक है प्रत्यक्ष फल, प्रत्यक्ष लाभ। नरक पशु गति से बचना परोक्ष है, पाप काटना हमारे प्रत्यक्ष नहीं है, पुण्य का बंध भी अपरोक्ष है, अप्रत्यक्ष है। लेकिन चौथा है ना, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होना, ये प्रत्यक्ष है कि नहीं है? जब हमने पहली बार समेत शिखर की वंदना की थी, आप लोगों में भी बहुत लोग थे जबलपुर के, मेरे साथ जब लोग चढ़े, मैं ऊपर गया, बड़े उमंग से गया था, और जैसे ही मैं पहुंचा मेरे अंदर आकुलता होने लगी। आकुलता? हाँ, मुझसे किसी ने पूछा, महाराज जी शिखर जी के आने की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? तो मैंने यही उत्तर दिया, जब तक नहीं पहुंचा तब तक आतुरता थी, पहुंच गया तो आकुलता हुई। जब तक नहीं पहुंचा तब तक आतुरता थी। उसको खोल दीजिए, वहीं बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। जब तक नहीं पहुंचा तब तक आतुरता थी, कब पहुंचूं कब पहुंचूं कब पहुंचूं। अब पहुंचा तो आकुलता हो गई। महाराज आकुलता कैसी आकुलता? मुझे आकुलता इस बात की नहीं कि मुझे कोई परेशानी थी, आकुलता केवल एक थी, हे प्रभु सिद्ध क्षेत्र में तो आ गया, सिद्ध लोक में कब आऊंगा। आकुलता केवल और केवल एक बात की थी कि पुण्य के प्रताप से सिद्ध क्षेत्र में आ गया, सिद्ध लोक में कब आऊं, आपके स्थान पर मेरा स्थान कब बने। और ये लक्षण जब प्रकट होते हैं ना, तब जीवन में विलक्षणता आती है। शिखर जी की कितनी वंदना की, किसके किसके मन में ऐसा आया, हे प्रभु आप सारे संसार को छोड़कर चले गए, आपके आवागमन का चक्र मिट गया, हमारा आवागमन कैसे छूटे। मैं आपकी तरह अपने दुखों का क्षय करूं, कर्मों का क्षय करूं, बोधि की प्राप्ति करूं, और आप जैसे गुणों को किस तरह प्राप्त करूं।
मन में आता है भाव। मोक्ष मार्ग प्रशस्त होना चाहिए, और जब तक मोक्ष मार्ग को प्रशस्त नहीं करोगे तो मुक्ति भी कहां से मिलेगी। हम तो ऊपर के 3 में कृतार्थ हैं। कर आए क्या, कहाँ गए? बोले शिखर जी कर आए। कहाँ कर आए है ना। यहां से लौटने के बाद क्या बोलेंगे आप? कर आए, हो आए। जबलपुर में करने की जगह हो आए बोलेंगे। हो आए, लेकिन अंदर क्या हुआ? महत्वपूर्ण यह है, इस सम्मेद शिखर कोई छोटा मोटा स्थल नहीं है। इसे सिद्ध निषीधिका के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? सिद्ध निषीधिका। निषीधिका उस स्थल को कहते हैं जहां महामुनियों को निर्वाण की प्राप्ति होती है, या जहां महामुनि त्याग तप संयम आराधना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, उसे निषीधिका कहते हैं। और इसकी व्याख्या कही गई, नि यानी निश्चित रूप से, सी यानी सिद्धि का जो कारण है उसका नाम निषीधिका है। क्या है? 11 अर्थ है निषीधिका के, उसमें से एक मूल अर्थ है जो निश्चित रूप से सिद्धि का कारण है, वो निषीधिका है। ऐसा पवित्रतम स्थल है ये। यहां आकर के किसकी प्रेरणा पाओ? मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने की प्रेरणा पाओ, जिससे इस संसार के आवागमन से बचा जा सके। ने तो यूं ही आता रहा, यूं ही जाता रहा, 1,84 के चक्कर काटा रख। क्या है, आप लोग गाना गीत बोलते हैं ना। यूं ही आवागमन के उलट फेरे में व्यर्थ हीरा जन्म को गंवाता रहा। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है। किसके लिए मिला? हम उन तीर्थंकर परमात्मा के आदर्श को अपने सामने लाकर देखें, जिनके पास कोई कमी नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने राजपाट वैभव सबका परित्याग किया और केवल ज्ञान प्राप्त किए। समो शरण भी उनके साथ जुड़ा, पर अंत में उनने उस समय शरण को भी त्याग कर इस बियावान जंगल का आश्रय लिया। क्यों? समो शरण से ही मोक्ष जा सकते थे भगवान, क्यों झंझट पालो? बोलो। और आपको पता है, सभी तीर्थंकर जो यहां से मोक्ष पधारे हैं, वो 1 महीना यहां तप किए। आदिनाथ भगवान को 14 दिन लगे और महावीर भगवान को 2 दिन लगे। बाकी 22 तीर्थंकरों को 1 माह लगे। यहाँ आने वाले 20 के 20 तीर्थंकरों ने 1 माह तक योग निरोध के लिए अपना आसन लगाया। क्यों? कोई कमी थी उनको? बोलो। ये इस बात की प्रेरणा है कि जीवन का कल्याण करना है तो पदार्थ का व्यामोह छोड़ना होगा। जो व्यक्ति केवल पदार्थ और पदार्थ जन्य भोग के व्यामोह में उलझे रहते हैं, वे परमार्थ को कभी नहीं पा सकते। लक्ष्य ये बनाओ, कल आप सब लोगों ने वंदना कर ली, जो बचे वो आजकल में करेंगे, लेकिन वंदना करके हे भगवान मेरे हृदय में ऐसा भाव जागे, विशुद्धि जगे कि ये वंदना, ये यात्रा मेरे जीवन की टर्निंग
पॉइंट बन जाए। और मैं तुम्हें एक प्रमाण भी दे सकता हूं, दुर्गति टलने का, पाप कटने का और पुण्य बंधने का। दूं कसौटी। शिखर जी की वंदना से ये तीनों लाभ होंगे, चारों मिलेंगे, और चौथा मिलेगा तो 3 ऑटोमेटिक होंगे। तुम्हारी दुर्गति टलेगी, तुम्हारा पाप मिटेगा और पुण्य बंधेगा। और बंधा भी है कि नहीं, इसको आपको जांचना है। बंधता है इसमें संशय नहीं, पाप कटता है इसमें संशय नहीं, और दुर्गति टलती इसमें संदेह नहीं। अब कैसे पता है? तुम लोगों ने वंदना तो की, पर ये मिला कि नहीं मिला ये कैसे जाने? बोलो। तो मैं नीचे से शुरू करता हूं। पुण्य बंधा कि नहीं बंधा, है ना? पुण्य बंधा कि नहीं बंधा, इसका प्रमाण एक ही है, अहो भाव की वृद्धि। क्या हुआ? तुम्हारे अंदर अहो भाव की वृद्धि होनी चाहिए। मन में प्रसन्नता और प्रसाद का भाव प्रकट होना चाहिए। तुम्हारी धर्म श्रद्धा में वृद्धि होनी चाहिए। शिखर जी की वंदना के पहले मेरे जैसे भाव थे, अगर वंदना के बाद उसमें विशुद्धि बढ़ी है तो समझ लेना ये पुण्य का प्रताप है। शिखर जी में आने के पहले मेरी जितनी धर्म की श्रद्धा थी, यहां से जाने के बाद उस श्रद्धा में यदि प्रगाढ़ता आई है तो समझना ये पुण्य के लक्षण है। पुण्य एक भाव है जो हृदय की विशुद्धि के आधार पर बढ़ता है। तो हमारे अंदर वो अहो भाव कितना बढ़ा, वो वास्तविक पुण्य है। और जिसका मुख्य मार्ग में चित्त मुड़ जाता है, उसकी विचारधारा परिवर्तित हो जाती है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी प्रवृत्ति बदल जाती है, तो उसका पूरा जीवन बदलता ही है। वो असल में पुण्य बांधने वाला है। ये अपना देखना, दूसरों का नहीं। नहीं तो हम लोग बहुत होशियार हैं, दूसरों को नापते हैं, खुद को देखने की कोशिश ही नहीं करते हम कितने पानी में। उसकी तरफ दृष्टि, समझ गए? दूसरा है पाप कटा की नहीं, इसकी कसौटी अहम भाव का विनाश। क्या करना? अब मेरे अंदर का वो अहंकार, खासकर मिथ्या अहंकार खत्म होना चाहिए। मेरे परिणाम निर्मल होने चाहिए। मेरे स्वभाव में वो नम्रता आनी चाहिए। तुम यहां से शिखर जी की वंदना करके जाओ तो तुम्हें कहना ना पड़े कि मैं शिखर जी से होकर आया हूं। तुम्हें देखकर लोग समझ जाए ये शिखर जी करके आए हैं। तब ना मजा है। जब तुम्हारे लक्षण बदल जाए तब सही अर्थ में ये कहा जाएगा कि हमने तीर्थ की वंदना की है, इनका पाप झड़ा है। आश्चर्य तो तब होता है जब लोग शिखर जी की वंदना करते करते भी और पाप बांध लेते हैं। पाप झड़ाने की बात तो दूर है, पर्वत पर पाप और बांध लेते हैं अपनी प्रवृत्तिगत अनियंत्रण के कारण। बचिए,
उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर मोक्ष मार्ग के अनुरागी हो गए तो ये चीजें अपने आप आएगी। और फिर दुर्गति से बचना है, तो दुर्गति से कौन बचेगा? जिसके लक्षण सुधरेंगे। क्या शास्त्र में ऐसा विधान है, जो खोट जिसकी दुर्गति होनी है वो अनुव्रत महाव्रत भी नहीं लेता, एक छोटा सा व्रत नहीं ले सकता। और अगर तुम्हारे अंदर व्रत संयम के भाव हो रहे हैं तो समझना अभी सुरक्षित हो। क्या बोल रहा हूं मैं? सिद्धांत का ये वचन है कि जिसकी दुर्गति होनी है वो व्रत संयम नहीं ले सकता। और व्रत संयम का भाव है तो समझना अभी हम सुरक्षित हैं। तो जो अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर लेता है वो व्रत संयम के लिए हमेशा उत्साहित रहता है। तुम्हारा मन भी उत्साहित होना चाहिए। तुम चाहते हो कि शिखर जी की वंदना से मेरी दुर्गति टल जाए, तो एक काम करके जाओ, अपनी बुराइयों को त्याग करके जाओ। बुराइयों का त्याग तुम्हारी दुर्गति को टालने का आधार बनेगा। ये प्रत्यक्ष लाभ है ना? तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त करोगे, अहो भाव की वृद्धि होगी, अहम भाव का विनाश होगा और बुराइयों का त्याग होगा, तो पूरे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे? तो आज सम्मेत शिखर की वंदना करना। अभी आप विधान करोगे, पहले अर्घ में गुटखा निर्वापति स्वाहा, तंबाकू निर्वापति स्वाहा, मादक पदार्थ का विसर्जन करो और अपने अंदर की जो भी प्रवृत्तिगत अथवा मनोवृत्तिगत बुराइयां उन्हें त्यागना शुरू करो। प्रेरणा मिले त्याग के सर्वोच्च शिखर पर आकर। यदि मेरे मन में त्याग के प्रति अनुराग नहीं जगा तो यहां आने का कोई मतलब नहीं है। उस त्याग के प्रति अनुराग जगना चाहिए, तब न हम आगे बढ़ पाएंगे। और यदि ऐसा नहीं कर पाए तो हमसे अभागा इस संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। आगे बढ़िए। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आप शिखर जी की वंदना कर पा रहे हो। हम 2009 में यहां थे, एक सज्जन आए उत्तर प्रदेश से, बहुत दुखी मन से आए। बोले महाराज जी 3 बार मैं शिखर जी आया हूं और जब मैं यहां आया मौसम बिगड़े, स्वास्थ्य बिगड़े, बिना वंदना करके गया, आज तक वंदना नहीं कर पाया। महाराज जी 1 हफ्ता रुक गया, मुझे को वंदना करने का सौभाग्य नहीं मिल पाया। मैं क्या करूं? मुझे लगता है मैं बड़ा कर्म फूटा हूं, मैं वंदना नहीं कर पा रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि देख भाई, तेरे कर्म का तीव्रोदय है, तुम तो एक काम करो, जो वंदना करके आ रहे हैं उनकी वंदना करना शुरू कर दो तलहटी में बैठ करके। तलहटी में बैठो रोज। जब लोगों को उतरने का टाइम होता, वो आदमी 1 बजे तलहटी में जाता और 2 घंटा तक तलहटी में रहता। जो आते उनकी वंदना करता, कहता आप बड़े भाग्यशाली हो कि आप यहाँ से वंदना करके जा रहे हो। रोता था। बोला 1-2 बार उसका ऐसा है कि वंदना करने के लिए उधर जा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। कैसा तीव्र कर्म का उदय। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने कर्म को मिटा दिया। बाद में जब ऐसा किया, 5 दिन तक ऐसा किया, 6वें दिन उसकी वंदना हो गई। कितना दुर्लभ है वंदना। तुम लोग सोचते क्या करना, महासंघ में बोल दो, उनको फोन कर दो, जो हमारे मित्र है भैया इतनी टिकट कर दियो, हम आए जा रहे हैं।
इतने मात से वंदना नहीं होती क्यों मनोज? केवल टिकट कटा के आने से वंदना नहीं होगी। जब तक तुम्हारे अनुकूल संयोग नहीं होंगे तब तक कोई लाभ नहीं होगा। मैं आपसे कह रहा था, रावण शिखर जी आया था, वंदना नहीं कर पाया। आपको पुराणों की एक बात बता रहा हूं, शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं होगी। रावण शिखर जी आया था, यहां स्थंडिल पर्वत में उसने अपना पूरा सैन्य शिविर लगाया। यहीं पर उसे वो त्रिलोक मंडन हाथी मिला, उसको वश में किया, जो रानी रावण का रतन था, जिस हाथी पर सवार था ना रावण, वो इसी सम्मेद शिखर से ले गया था। इस सम्मेद शिखर को सम्मेद शिखर क्यों कहते हैं? जिस शिखर में मद सहित हाथियों की भरमार रहती है, उसी का नाम सम्मद से सम्मेद हो गया। समझ गया? सम्मद करिवन पर्वत सम्मेद गिरिंद मस्तके विस्तीर्ण, ऐसा आचार्य पूज्यपाद ने लिखा। तो मद सहित बड़े बड़े हाथी, अभी भी चाहे जब हाथी आ जाते, कुछ दिन पहले हाथियों का एक समूह आया था, रावण यहां आया और तभी उसके दो सामंतों को, ऋक्षरज और यक्षरज, इन दो सामंतों को इंद्र के दो लोकपालों ने, यम और वरुण ने कैद कर लिया। तो जब उनके सामंतों को इंद्र के यम और वरुण ने कैद किया, रावण को समाचार मिला तो वो इंद्र से निपटने में लग गया, उसी में उलझ गया, युद्ध किया, शिखर जी नहीं जा पाया। जाता कैसे? जाना तो नरक था, कैसे जा पाता? जाना तो उसको नरक था। तुम लोगों की वंदना हो गई, सब पक्का मान करके चलना, सबकी भवितव्यता अच्छी है। कई लोग ऐसे अभागे यहां आकर के भी वंदना नहीं कर पाते। तुम्हारे जबलपुर के एक सज्जन थे, तुम्हारे ट्रेन में 3-4 बार आए, वो चौथी बार वंदना करके कर पाए। मुझसे आके रोते थे, महाराज मैं जब आता हूं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन बातों को बहुत सहज रूप में मत लीजिए और अपने जीवन के मूलभूत प्रयोजन को सामने रखकर चलिए, तब कहीं जाकर हम जीवन का परम लाभ ले पाएंगे। बहुत प्रसन्नता होती है जब इतने सारे लोग एक साथ उमंगों से भरकर सम्मेद शिखर की वंदना के लिए आते हैं। और आप में से तो कई ऐसे हैं जो हर साल आते हैं, और कई ऐसे भी हैं जो हर साल ट्रेन में तो आते ही हैं, चाहे जब मौका मिल जाए तब आते हैं, आ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो ये आपका तीर्थ के प्रति लगाव का उदाहरण है, पर इसकी सार्थकता कब है? जब चौथे पायदान को पकड़ो। वो क्या है? मेरा क्या क्या होना चाहिए? मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। अपने नरभाव को सार्थक करना है कि यूं ही गंवाना? ये बताओ। हाँ, सार्थक करना है तो कैसे होगा? घर बैठे बैठे जैसा चल रहा वैसे ही करते करते अभी तक तुमने जो भी समय शक्ति लगाया है वो सब व्यर्थ में लगाया है। अब अर्थ में लगाओगे तो सार्थक होगा। धर्म के मर्म को समझिए, उस मर्म को समझकर जीवन को सही दिशा देना शुरू कर दीजिए। देखिए जीवन में कितना आनंद आता है, वो परम आनंद आएगा, प्रबल आनंद आएगा। वैसी आनंद की वृद्धि उत्तरोत्तर बढ़े, मेरी धर्म श्रद्धा में वृद्धि हो, मेरे अंदर का अहोभाव बढ़े, मेरे अंदर का अहम भाव विनष्ट हो, और मैं इस बार तो बुराइयों का त्याग करके ही जाऊं, पक्का बनकर।
मैंने देखा शिखर जी में बहुत लोग आते हैं तो वंदना करते करते पारसनाथ टोंक तक पहुँचते, उनकी विशुद्धि ऐसी बढ़ती है 2, 5, 10 नियम लेके उतरते हैं। और जो शिखर जी में नियम लेते हैं वो प्रायः पक्के रहते हैं, 2-4 कर्म फूटों की बात छोड़ दो। दृढ़ नियम लो, दृढ़ धर्मी बनो, स्थिर धर्मी बनो, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सके। मैं राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के सभी कार्यकर्ताओं को यही कहूँगा कि इतने लोगों को वंदना कराने का अवसर देना भी महान पुण्य का कारण है, लेकिन पुण्य कमाओ तो उसका लाभ उठाओ। मैं हमेशा कहता हूं, पुण्य कमाने के लिए धर्म मत करो, जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करो। जीवन पुण्य बन गया तो बाकी काम तो आपो-आप बनेगा। मैं उन लोगों की भी बहुत सराहना करता हूं जो इस यात्रा में अपना आर्थिक सहयोग देकर आप लोगों का रास्ता प्रशस्त किए, जितने सारथी बने और अन्य प्रकार से पता नहीं आपकी क्या क्या स्कीम है, लेकिन मुझे इतना मालूम पड़ा कि महाराज हमें तो बाराती बनाकर लाया गया है। क्यों, सही बात है कि गलत बात है? तो जम के तो बजा दो एक बार। तो ये कैसे, इसमें अनेक का सहयोग है तब ना एक सामूहिकता का वातावरण बना। मानता हूं आप जितने लोग हैं सब अपने अपने में सक्षम हैं, आके एक नहीं 10 वंदना कर सकते हैं, 10 की करा भी सकते हैं, लेकिन ये जो माहौल आपको मिल रहा है क्या वो पाओगे? नहीं ना। इसलिए सामूहिकता का वातावरण बनाए रखना चाहिए और जो ऐसे कार्य में आगे आ रहे हैं उनको अपना सहयोग देते रहना चाहिए, उत्कृष्टतम सहयोग देने का प्रयास करना चाहिए। इसी में धर्म की प्रभावना है, और आपने तो यात्रा का नाम भी धर्म प्रभावना यात्रा है। तो ये धर्म की प्रभावना अंदर हो बाहर भी हो। बाहर तो उसका प्रभाव अपने आप दिखता है, जब अंदर प्रभावना होती है तो बाहर उसका असर जरूर दिखता है। हमारे अंदर वैसा ही दिखे और जीवन के क्रम को आगे बढ़ाया जाए। आज का आपका ये सम्मेद शिखर महामंडल विधान खूब आनंद उत्सव के साथ संपन्न हो और आप सबके जीवन में वह मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, जिससे आवागमन के चक्र से मुक्त होकर आगे बढ़ा जा सके। आप लोग थोड़ा अपने मन को देखना, कितने कच्चे हो। शिखर जी की वंदना कर ली, 60 बरस 70 बरस हो गए, फिर भी मुंह में गुटखा पान तमाकू भरे हो, रात्रि भोजन कर रहे हो और कई लोग जौ का पानी भी पी रहे हो। तो कितनी लज्जाजनक बात है, बोलो है कि नहीं? कब सुधरोगे? यहां नहीं सुधरे तो कहीं नहीं सुधरोगे, और अभी नहीं सुधरे तो कभी नहीं सुधरोगे। अपना भाव बढ़ाना है या भाव मिटाना है, तय करो। सुधार करो, पक्का सुधार करो, तब उद्धार होगा। खुद से तय करो। ये मनुष्य जीवन एक पल के लिए सोचो, कल तुम्हारे प्राण निकल जाए तो, कल तो बहुत लंबा बोल दिया, अगले क्षण प्राण निकल जाए तो आंखें बंद करो तो 1 सेकेंड के 10 सेकेंड के लिए सब लोग, और सोचो, कल्पना करो मेरे प्राण निकल गए तो क्या होगा। अगर मेरे प्राण निकल गए तो क्या होगा? ठठरी बंधेगी, जला देंगे, और क्या होगा? और जाओगे कहां? जाओगे कहां? हाँ, अभी तक जो तुमने किया है ऐसा है कि अगर मेरे प्राण निकले तो मैं तसल्ली से जा सकता हूं, क्योंकि मैंने अपना सब काम कर लिया जो मुझे करना था। अपने परमार्थ की चिंता कीजिए, अपने कल्याण की भावना बनाइए, ताकि जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सके
और जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। इसलिए जिनमें भी मैं मानता हूँ यहाँ जितने हैं सब अच्छे हैं, किसी में बुराई नहीं है। और मैं यही देखना चाहता हूँ जब भी आए सब बुराई मुक्त हो करके आए और अपने जीवन को आगे बढ़ाए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय जय।